हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे सोलर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा उपग्रह, ऑप्शन नंबर बी। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये आपका हो जाएगा केपलर ने, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो ये आपका हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो ये आपका हो जाएगा शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा निहारिका, ऑप्शन नंबर डी। तारामंडल क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो ये आपका हो जाएगा 89, ऑप्शन नंबर सी। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मंगल। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? दोस्तों, पार्थिव ग्रह हम उसको बोलते हैं जो ग्रह सिलिकेट चट्टानों या धातुओं के बने होते हैं, उन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। या सूर्य के निकटतम आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो यहाँ पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा शनि, ऑप्शन नंबर डी। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा मंगल, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो ये आपका हो जाएगा और शुक्र और अरुण, ऑप्शन नंबर डी। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सूर्य को, ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। तो ये आपका हो जाएगा अभिनव तारा, ऑप्शन नंबर डी। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो ये आपका हो जाएगा सूर्य। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो ये आपका हो जाएगा हीलियम और हाइड्रोजन या हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन नंबर डी। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा वर्णमंडल, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन नंबर ए। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये आपका हो जाएगा 21 जून को, ऑप्शन नंबर सी।
एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ये आपका हो जाएगा अवसर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? तो ये आपका हो जाएगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त के देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ऑप्शन नंबर डी। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये आपका हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य में काला धब्बा क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 71%। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो ये आपका हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन नंबर डी। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो ये आपका हो जाएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतयता में पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन और हीलियम दो ही सूर्य में पाए जाते हैं। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो ये आपका हो जाएगा 8.3 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो ये आपका हो जाएगा बुध, ऑप्शन नंबर ए। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 88, ऑप्शन नंबर डी। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो ये आपका हो जाएगा बुध, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो ये आपका हो जाएगा बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ये आपका हो जाएगा बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, तो ये आपका हो जाएगा बुध, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो ये आपका हो जाएगा बुध, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो ये आपका हो जाएगा बुध। निम्न चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, तो ये भी आपका हो जाएगा बुध, ऑप्शन नंबर ए। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो ये आपका हो जाएगा शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा शुक्र। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो ये भी आपका हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी आपका हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो ये आपके हो जाएंगे बुध तथा शुक्र, ऑप्शन नंबर ए। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो ये आपका हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर ए। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, तो ये आपका हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो ये भी आपका हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है?
तो भी आपका हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा शुक्र, ये ऑप्शन नंबर बी। सुपरनोवा है, सुपरनोवा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक मृत प्राय तारा है सुपरनोवा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन नंबर ए। साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये आपका हो जाएगा एमंडसेन, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, तो आपका हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा लब्धवक्ष गुलाब से, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल अधिकतम होती है जब सूर्य अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, तो ये आपका हो जाएगा 27 किलोमीटर पर मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, तो ये आपका हो जाएगा 12,800 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? तो ये आपका हो जाएगा जुलाई, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो ये आपका हो जाएगा जनवरी, ऑप्शन नंबर बी। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए तारे पश्चिम में ज़्यादा दिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। ये आपका हो जाएगा पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर बी। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो ये आपका हो जाएगा 5वां, ऑप्शन नंबर सी। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा शुक्र और मंगल के मध्य, ऑप्शन नंबर ए। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये आपका हो जाएगा 21 मार्च, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, ये आपका हो जाएगा 4 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी। दिन व रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो ये आपका हो जाएगा 4.2 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है?
सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर लगभग। ऑप्शन नंबर डी। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो आपका हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, तो ये आपका हो जाएगा 23.5 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपका हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी, केवल चंद्रमा है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, हो जाएगा 24 घंटे। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, ये आपका हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर बी। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? ये आपका हो जाएगा पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 66 डिग्री। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो ये आपका हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो ये आपका हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर सी। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये आपका हो जाएगा कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर डी। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो ये आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? तो ये आपका हो जाएगा काला। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की परिधि है लगभग ये आपका हो जाएगा 4032 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो ये आपका हो जाएगा 21 जून को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, तो ये आपका हो जाएगा 6 माह। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो ये आपका हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर डी। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो ये आपका हो जाएगा इरेटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो ये आपका हो जाएगा 43 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 43 किलोमीटर। दोस्तों लगातार ऐसे ही वीडियो बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी सोलर सिस्टम का पार्ट 2 आने वाला है। तब तक जय हिंद।